गुड इवनिंग एवरीवन। डायनेमिक एग्री ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पार्ट वन था, पार्ट वन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। कुछ क्वेश्चनों पे हम डिस्कशन कर रहे थे। जिस सपोज करो कि हम लोग डेली लगभग ये मान के चलो कि आपको पार्ट वन के बना के क्वेश्चन देंगे। उसमें आप लोगों को मतलब स्पेशली करीबन 5 या 10 क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे डेली मिलेंगे। तो स्पेशली ध्यान रखना है, यदि हम प्रिपरेशन करना चाहे आप लोगों को यहाँ पे, तो देखो जो प्रिपरेशन करना ही चाहोगे वो किसकी होगी, आप लोगों की जैसे देखा जाए तो स्पेशली किसका होगा, जो बीएचयू की जैसे हम बात करेंगे, है ना। तो स्पेशली बीएचयू जो प्री पीजी होगा, तो बीएचयू प्री पीजी का, ठीक है। यदि उसके साथ हम बात करना चाहे जीआरएफ की, हम बात करना चाहे जीआरएफ के लिए, और उसके साथ यदि हम बात करना चाहें तो कोई भी बच्चा जो हो, जो स्पेशली हम गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यदि गवर्नमेंट के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन करना चाहो तो सभी लोगों के लिए क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या रहेंगे आप लोगों के लिए सुटेबल रहेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन एक बढ़िया शानदार तरीके से। ठीक है गाइस, चलिए। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, बाकी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए हैं, ये क्वेश्चन सारे मैंने बता चुके थे। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आज क्वेश्चनों को आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, देखो आज का क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बताना। देखो क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि पूछेगा कि वर्ल्ड फूड डे जो रहता है एवरी ईयर कब सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्ल्ड जो फूड डे रहता है वो कब मनाया जाता है, आप लोगों का 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर, सॉरी, 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, तो जो 16 अक्टूबर होगा मिलते कैसे, ऑप्शन नंबर क्या होगा मिलते कैसे, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मिलते कैसे, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो और सारे जैसे हम बात करते हैं कि जैसे क्या होता है, और बहुत बहुत सारे आपके डे होते हैं। जैसे पूछेगा कि बताओ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाएंगे, है ना। ये पूछेगा कि बताओ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की यदि बात करेंगे, तो वर्ल्ड जो फूड सेफ्टी डे होगा वो कब मनाते हैं आप लोगों के, 7 जून को मनाया जाता है ना। यदि पूछेगा बताओ जो कोकोनट डे रहता है, कोकोनट डे कब मनाया जाता है, तो कोकोनट जो डे होता है आप लोगों का 2 सितंबर को आप लोगों को सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे का पूछा था, तो वर्ल्ड जो फूड डे होता है वो कब मनाया जाता है मिलते कैसे, यदि 16 अक्टूबर की हम बात करेंगे तो 16 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको आप ध्यान रखिए कि वर्ल्ड जो फूड डे होगा वो कब सेलिब्रेशन किया जाता है आप लोगों का, 16 अक्टूबर को क्या होता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। देखो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, यदि आप लोग इसको लेना चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं। हालांकि मतलब स्पेशली नंबर की बात करेंगे तो इस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। जैसे टेस्ट सीरीज के लिए हम बात करेंगे तो टेस्ट सीरीज पे आप लोगों को मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप लोग बढ़िया तरीके से इस पर कॉल कीजिए और जो भी डाउट टिकट रहेगा आप इस नंबर से पूछिएगा। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 9630060383। आप लोगों को जो टेस्ट इस चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो ये आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। बाकी ये बीएचयू के सारे टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करीबन बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को, एप्लीकेशन पे मिलेंगे, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां से आप लोग देख सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, चलिए आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गाइस। इसका क्वेश्चन आप लोग मेरे को मतलब कमेंट में जरूर बताना, हालांकि मैं बता दे रहा आप लोगों को। देखो क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल इस ड्यू टू इंक्रीजिंग इस नंबर ऑफ सेल। यदि हम बात करेंगे कि जो प्लांट की यदि हम बात करेंगे तो प्लांट में क्या होती है, कोई सेल होती है वो एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है मुख्य रूप से। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे सेल की हम बात करें तो सेल के नंबर क्या हो रहा है, तरीके से इंक्रीजिंग हो रहे हैं। जैसे कोई एक सेल है ना, एक सेल से कितनी सेल बनी आपकी, दूसरी सेल बनी, दूसरी सेल से आपकी यहाँ पे तीसरी चौथी सेल बनी, फिर इससे ये सेल बनी, इससे ये सेल बनी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल के नंबर की हम बात कर रहे थे, तो सेल के नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, इंक्रीजिंग हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब इंक्रीजिंग हो जाते हैं तो वहां पे क्या होगा मिलते है, आपका कहलाएगा हाइपरजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो आपका जो मतलब आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या होगा मिलते है से विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब देखो एक होता है हाइपरट्रॉफी होता है। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जैसे हम बात करेंगे प्लांट की कोई भी सेल रहती है, तो जब उसका क्या होता है, जब साइज बढ़ता है, जैसे सपोज करो कि छोटी सेल है ना, अब धीरे धीरे जब इसका साइज बढ़ेगा तो ये जो होगा साइज बढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, हाइपरट्रॉफी कहलाएगा। ठीक है, तो हाइपरजेनेसिस ध्यान रखना, हाइपर जो जेनेसिस जो टर्म होता है, तो जेनेसिस जो टर्म होता है एक किसको एम्फेसाइज करता है गाइस, उसकी ओरिजिन को एम्फेसाइज करता है कि प्लांट की जो ओरिजिन है वो ओरिजिन क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं मुख्य रूप से 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्कर।
ठीक है, देखो एक्सटेंशन वर्कर की हम बात करेंगे तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, मतलब एक्सटेंशन वर्कर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, मतलब सोशल है, सिविल है ना, फैमिली है, सीरीज है, क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा मेरे तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे तरीके से विल बी द राइट आंसर। देखो जो एक्सटेंशन वर्कर होगा उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो बेसिक यूनिट क्या होगा मेरे तरीके से फैमिली होती है। ठीक है, जैसे आपका एक और होता है, ध्यान रखना, एक होगा आप लोगों का IRDP होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करेंगे, तो इसकी भी जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होगा मेरे तरीके से फैमिली ही होता है। ठीक गाइस, चलिए एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए मेरे को, कमेंट में जवाब देना मेरे को, कि जैसे मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप ही लोग बताना मेरे को, कि जैसे बात करूंगा इटावा जो पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्कर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे तरीके से फैमिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो क्या बोला है कि बंची टॉप ऑफ पपाया, ध्यान रखना बंची टॉप ऑफ पपाया की हम बात करेंगे तो ये किसी कारण फैलता है, एमएलओ के कारण फैलता है ना। इज द स्प्रेड बाय, जैसे बात कर रहा है कि एमएलओ को जो फैलाने का जो काम करेगा वो यहाँ पे कौन करेगा, फंगी करेगा, व्हाइट फ्लाई करता है, लीफ होपर करता है या नेमाटोड करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जितने भी आपके क्या होते हैं, जैसे हम बात करेंगे आपके क्या होता है जो एमएलओ होते हैं, एमएलओ मतलब क्या होता है माइकोप्लाज्मा होते हैं, तो इन सभी माइकोप्लाज्मा का फैलाने का जो काम करता है वो कौन करता है मेरे तरीके से लीफ होपर करता है। ठीक है, बट इसके साथ एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है, जैसे पूछता है ग्रासी सूट, पूछता है वो कि जो ग्रासी सूट किस में होगा मेरे तरीके से सुगरकेन में होता है, तो ग्रासी सूट जो सुगरकेन की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो वेक्टर होता है वो वेक्टर कौन होता है गाइस, एफिड होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या मिलता है कैसे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है guys, तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। अच्छा इसका भी एक कमेंट में मेरे को एक और आंसर बताइएगा, जैसे आपसे पूछेगा कि जो ब्रिंजल होता है तो ब्रिंजल का जो लिटिल लीफ होता है, क्या पूछेगा आप लोगों को, ब्रिंजल लिटिल लीफ, है ना, आपको बताना है कि ब्रिंजल का जो लिटिल लीफ होता है ये किस कारण से होता है, तो ध्यान रखना ब्रिंजल का लिटिल लीफ, इसका मेरे को आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है गाइस, तो ब्रिंजल का लिटिल लीफ किस कारण से होता है आप लोग बताना। आपके सामने चार ऑप्शन है, सबसे पहले जिंक दिया मैंने, मैग्नीज दे दिया, ठीक है, कॉपर दे दिया और मैंने दिया क्लोरीन दिया, ये चार में से बताना है। आपको पता है कि जो ब्रिंजल का लिटिल लीफ होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, लेकिन मैंने एलिमेंट की बात करूंगा तो इस एलिमेंट में आप लोग मेरे को जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है गाइस, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे हम मूव करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि गार्डन गार्डन फ्लावर, जब गार्डन फ्लावर की हम बात करेंगे, बुक की हम बात करेंगे, तो गार्डन फ्लावर जो बुक लिखा था ये बुक के जो राइटर कौन है, ठीक है, आपको बताना है कि जो गार्डन फ्लावर है इस बुक के जो राइटर है, इस बुक के राइटर यहाँ पे कौन है। ठीक है, तो देखो गार्डन फ्लावर सबसे पहले बात ध्यान रखना है, ये बुक के जो राइटर रहेंगे कौन में तरीके से यदि हम बात करेंगे तो कौन है हमारे विष्णु स्वरूप है। नहीं, गार्डन सोलर की हम बात करेंगे तो इसके जो हम बात करेंगे इसके जो राइटर रहेंगे, इसके राइटर कौन है मेरे तरीके से विष्णु स्वरूप, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे तरीके से विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना गार्डन फ्लावर के बुक के बारे में जो लिखा था वो किसने लिखा था मेरे तरीके से विष्णु स्वरूप ने लिखा था, जिसको आप लोग बढ़िया तरीके से ध्यान देकर, तो क्वेश्चन है मेरे तरीके से आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपको गाइस। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हमारे इतने 5 क्वेश्चन कॉपी है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से हम लोग डिस्कशन एक बढ़िया तरीके से करेंगे, और भी क्वेश्चन लाऊंगा जो स्पेशली आपके BHU GRF की हम बात करेंगे, तो सभी के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच गाइस।